किस किस तरीक़े से तावीलें करके और दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया था और उसकी बुनियादी वजह क्या थी। अब एक आज यहाँ से एक नया संदर्भ है, नया मौजू है। सयक़ूलु सफ़ाउ मिनन्नास मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अनक़रीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने, किस बात ने उन्हें अपने उस क़िबले से फेर दिया जिस क़िबले की तरफ वो रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। इस मौजू की अहमियत को समझिए। इस दुनिया के बनने से पहले, बल्कि इस ज़मीन के बनने से पहले, जब सारी दुनिया में पानी ही पानी था, अल्लाह ने बनाया था, तो बीचों बीच दुनिया के खाने काबा की तामीर जिब्राइल ने की थी अल्लाह के हुक्म से। वो एक पूरी दुनिया के लिए सेंटर बना था। दुनिया बनी और फिर उस पर तामीर जदीद हुई और फिर वो तामीर खाने काबा की जो थी इमारत बनी हुई रही, लेकिन इम्तिदाद ज़माना के साथ वो इमारत ख़त्म हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को जब ला के उस जगह बसाया, उस वक्त भी खाने काबा की दीवारें नहीं थीं, वो सब टूट फूट चुकी थी, चूँकि लंबा दौर गुजर चुका था हज़रत आदम से लेकर के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर खाने काबा की तामीर जदीद की, जैसा कि आपने अभी कल वाले दर्स में सुना था। और उस वक्त जो दुआएं की थी बाप बेटों ने मिल कर के, वो भी आपने सुना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बीवियाँ थीं, हाजरा जिनसे इस्माइल, उधर एक दूसरी बीवी थी और वो पहली बीवी थी सारा, जिनकी औलाद नहीं थी। इस्माइल के बाद दूसरी औलाद अल्लाह ताला ने आपको दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, हज़रत सारा के बतन से। वो बीवी फ़लस्तीन में रही, वो बेटा भी उनके फ़लस्तीन में रहे। हज़रत इब्राहीम दोनों जगह आते जाते रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये उलुल अज़्म रसूल है। उसके बाद हुआ ये कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तौहीद की खिदमत की, तौहीद को बढ़ाया और खाने काबा की तरफ लोगों को बुलाया, लोग हज करने के लिए आए। और वो एक ज़माना था, एक अरसे तक तौहीद का दौरा रहा पूरे अरब में। फिर उनके जाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते शिर्क आने लगा, बिदात आने लगी और वो पूरी की पूरी कौम तौहीद की जगह पर बुत परस्त बन गई। और उस खाने काबा को जो मरकज़े तौहीद था, मरकज़े शिर्क बना डाला, 360 लगा दिए। इस अरसे में जो 4000 साल का अरसा गुजरा है, अल्लाह के रसूल और हज़रत इब्राहीम, इस बीच में सिर्फ इस्माइल बेटे नबी हुए, बाकी और कोई नबी नहीं आए। उधर देखिए दूसरी बीवी से जो हज़रत इसहाक़ हुए, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी। फिर उनके जो बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको भी नबूवत दी, वो भी नबी बना दिए गए। फिर उनके 12 बेटे हुए, उनमें से एक बेटा यूसुफ 11वें नंबर पर, अल्लाह ने उनको भी नबी बना दिया। अब नबूवत का सारा सिलसिला उन्हीं बनु इसराइलियों में, बनु याकूब में। याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा नाम क्या, इसराइल है, उसी को बनु इसराइल कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उसी को आज यहूदी कहते हैं हम लोग। वो एक पूरा सिलसिला चला है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसी नस्ल में सारे अम्बिया हुए, हज़ारों नबी हुए। हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, मूसा, हारून, ये जितने भी अम्बिया हुए हैं, हज़ारों नबी सब उसी में हुए। तौहीद का एक मरकज़ इस ख़ानदान में ये था। और इन्हीं के चचेरा ख़ानदान हुआ ना, वो यहूदी चचेरे भाई हुए। वहाँ जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम हुए तो उनकी औलाद में एक नबी हुए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की
और उसको किबला बनाया। किबला अव्वल कौन था? खाने काबा। और किबला सानी कौन हुआ? बैतुल मुक़द्दस। उस वक्त जितने भी अहले तौहीद थे बनु इसराइल के यहूदी, वो सारे के सारे रुख कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी रसूल हुए हैं, आखिरी नबी हुए हैं बनु इसराइल में, वहाँ तक का सिलसिला ये हुआ कि सारे लोग इबादत करते रहे उसी बैतुल मुक़द्दस से रुख करके। हज़रत इस्माइल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 571 साल बाद आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मबूस हुए, रसूल बनाए गए, और बिल्कुल डिफरेंस ख़ानदान में। यहूदियों का इस बात का यकीन हो चुका था कि अब जो भी नबी आएगा वो हमारी ख़ानदान में आएगा, और महज इसीलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल की रसालत पर ईमान नहीं लाया। बस यही एक झगड़ा था कि अब तक सारे रसूल हमारे ख़ानदान में आए, वो एक रसूल उधर कैसे चले जाएंगे। हालांकि रसूल को वो ऐसे पहचानते थे। अभी एक आयत आएगी जिसमें अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाहुम। वो सारे यहूदी लोग जो उनकी पेशिनगोई मौजूद है उनके तौरात के अंदर आखिरी रसूल के ताल्लुक़ से, वो अल्लाह के रसूल को ऐसे पहचानते हैं या आखिरी रसूल है जैसे वो अपने बेटे को पहचानते हैं कि मेरा बेटा। क्योंकि अल्लाह के रसूल की सारी पेशिनगोई, आपकी कद्दो कामत और आपका वो महल और आपके अब्बा अम्मी का नाम, उनकी भाषा में वो सब पेशिनगोई मौजूद थी। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया। बहरहाल अल्लाह के रसूल जब मबूस हुए मक्के में, तो आप पर जो 2 वक्त की नमाज़ें आईं, उन नमाज़ों को आप पढ़ रहे थे खाने काबा की तरफ रुक करके, बैतुल मुक़द्दस पर रुक करके। क्यों? उस वक्त अल्लाह के यहाँ मानने वही किबला था। मक्के में रहते हुए, खाने काबा के होते हुए भी आप कहाँ रुख कर रहे थे? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। 13 साल तक आप मक्के में रहे, दावत व तबलीग में लगे रहे, और आप नमाज अपने सहाबा के साथ उधर रुक करके पढ़ते रहे। जब आप मदीना आए हिजरत करके, आपके साथ सहाबा आए, तो मदीना आने के बाद भी 16 या 17 महीने तक आप बैतुल मुक़द्दस का रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। आप मदीने को देखिए, मदीना से उत्तर के साइड में, उत्तर रुख करके, उत्तर तरफ सीरिया है, मुल्क शाम है, वहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के अंदर, और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में दक्षिण तरफ मक्का है जहाँ खाने काबा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहे, क्योंकि अल्लाह का वही हुक्म था, उसी को किबला बनाने का हुक्म था। लेकिन अल्लाह के रसूल की दिली ख्वाहिश थी कि काश हमारा किबला वही होता जो हमारे दादा इब्राहिम ने बनाया। और उस दौर में बैतुल मुक़द्दस की अहमियत अरब में नहीं थी, इधर सऊदिया में, क्योंकि यहाँ सारे मुशरिक थे और मुशरिकों का मरकज़ खाने काबा था। वो सारे लोग हज करने आते थे, शिर्क करने के बावजूद वो सारे लोग हज करते थे, कुर्बानी करते थे, यानी जो मरासिम थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के, उस पर वो अमल करते थे। भले उनके अंदर तौहीद का जज्बा नहीं रहा, शिर्क आ गया था, लेकिन वो हज भी करते थे, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में ठहरते भी थे, वो सारे काम करते थे वो। तो अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश थी कि काश हमारा किबला खाने काबा होता। एक उनसियत थी, एक मोहब्बत थी, और होनी भी चाहिए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फेरना चाहा। अब तक की सूरत हाल क्या थी कि आप जो मदीना गए तो यहूदियों ने आपसे एक गुना मोहब्बत या मुनासबत उसने रखी थी, इसलिए कि यहूदी समझते थे कि ये अच्छे लोग हैं, कम से कम हमारे ही बैतुल मुक़द्दस को किबला बना रहे हैं। अच्छा, उधर मुशरिकीन आपको भी लगभग अपना दुश्मन नहीं समझते थे। उनके दिमाग में आया कि चलो ये मुसीबत गई, इनका किबला उधर है, खाने काबा के ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा, ये लोग कभी खाने काबा की तरफ आएंगे नहीं, इनका भी किबला वही है। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश के मुताबिक, क्या रसूल मैं देख रहा हूँ बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा। आयत आ रही है इसके अंदर जिसमें अल्लाह ने फरमाया अपने रसूल को कि रसूल मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, वही के इंतज़ार में कि अल्लाह तबारक व तआला कब मेरी मनोकामना पूरी करेगा और कब मेरी तमन्ना को पूरी करेगा और मुझे हुक्म देगा कि खाने काबा को अपना किबला बना लो। तब उसके बाद अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया
कि हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी और खुश हैं, और मुसलमानों का किबला बना देंगे फिर उसी किबले अव्वल को। लेकिन इस आयत के नाजिल होने से पहले ही पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत के ज़रिए तमहीद मा दी कि इस हुक्म के बाद बड़ी इफरा तफरी मचेगी मदीने में। यहूदियों की जो उनसियत होगी आपसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। वो ये समझने लगेंगे कि मोहम्मद हर मामले में मेरी मुखालफत कर रहा है, आज हमारे किबले को भी छोड़ दिया। और कुछ जो मुनाफिकीन थे, जो मुसलमान हो गए थे, जिनका ईमान अभी डामाडोल था, तज़ब्ज़ुब में था, वो भी फिरेंगे कि भाई ये कौन सा दीन है जिसमें नया नया हुक्म आ रहा है बार बार, अब तक वो किबला और अब ये किबला। तो अल्लाह ने फरमाया अनकरीब बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि किस बात ने उनको किबले अव्वल से किबला से फेर दिया, बैतुल मुक़द्दस से दूसरे किबले की तरफ। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे। ये कौन लोग होंगे? बेवकूफ़ होंगे। इनको बेवकूफ़ कहा गया। आप मुसलमान हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो, होना क्या चाहिए? अल्लाह जिस बात का जब हुक्म दे दे और आपको आंख बंद करके मानना। ठीक है, आपको उनसियत हो ही किसी से हुआ करे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानना है ना ये कि हमारा ग्रुप एक काम को कर रहा है तो ये काम सरोपरि हो, हमेशा ऊपर ही रहे सबसे, भले अल्लाह का हुक्म कुछ भी हो। देखिए, दो ज़हनियत होती है इंसान की। एक वो कि मुसलमान जो होता है मुखलिस, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के आ जाने के बाद चूँ चरा नहीं करता, उसके दिल में तंगी नहीं होती है, वो बिल्कुल आमन्ना और सदकना के लिए तैयार रहता। ये है सही मानो मुखलिस मुसलमान। और जो मुखलिस मुसलमान नहीं होता, अगर वो एक चीज़ पे चल चुका है तो फिर जब उसको सही हदीस उसके खिलाफ आ जाए उसके सामने में, तो मानने में तज़ब्ज़ुब होता है, वो मानता नहीं है कि इतने दिनों से तो हम 20 रकअत तरावी पढ़ रहे थे, ये कौन सा नया हुक्म आ गया भाई? पूर्वजों को देखा, बूढ़ों को देखा, सारे पढ़ रहे थे। उनके सामने आप हदीस पेश करिए तरावी की 8 रकअत है, नहीं मान सकते। बुखारी है, मुस्लिम है, इन दो किताबों में 8 के अलावा तो किसी का जिक्र ही नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आज के दौर में जो 20 के आदी हैं, जो 20 पढ़ते आए हैं, उनको अगर आप रसूल का हुक्म बताए तो मानने को तैयार नहीं। वो रसूल का हुक्म उनके सामने आ गया, मगर जहनियत वही है कि जो होता चला आ रहा है उसको हम कैसे छोड़ देंगे। जबकि एक मुखलिस मुसलमान को क्या चाहिए? अल्लाह ने यह हुक्म दिया तो उसे करना। इसी तरह से छोटे बड़े 1000 मसाइल आपके सामने आएंगे इख्तलाफ के, आप उनको हदीस, सही हदीस दिखावें कि देखिए अल्लाह के रसूल ने ये किया, ये कहा है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी तक हदीस आपके सामने गुजरी नहीं, एक रवायत पे आप चल रहे थे। रवायतें तो हमारे घरों में, हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी हैं जो चल रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई हुक्म अल्लाह या उसके रसूल का आता है तो आपको मानने में तज़ब्ज़ुब क्यों हो रहा है? आप मानते क्यों नहीं हो? इसलिए कि आपकी निगाह में अल्लाह के हुक्म या रसूल के हुक्म की अहमियत नहीं है। आपके दिल में कहीं ना कहीं रवायत पसंदी है, समाज परस्ती है। यही चीज़ उन यहूदियों के अंदर थी। वो भी अपने आप को खुदा परस्त कहते थे, तो उनको ये मान लेने में क्या दिक्कत थी कि चलो अब तक ये रहा, अल्लाह ताला ने आज के बाद हुक्म दे दिया है कि खाने काबा हमारा किबला रहेगा, रहेगा, बात ख़त्म। हमको उसको राज़ी करना है, उसका जो हुक्म मान लेना। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि वो रवायत पसंद है। देखिए, जहन बनाइए आप अपना, जब आपके सामने में अल्लाह का हुक्म आए जो आप अब तक उसके ख़िलाफ़ कर रहे थे, जो आपको मालूम नहीं था, या उसके ख़िलाफ़ कोई रवायत चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपके सामने में कुरान पेश कर दे या कोई सही हदीस पेश कर दे, तो आपका जहन क्या होना चाहिए कि हम उस रवायत को गोली मारें। ये जहनियत यहाँ से मिलती है। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हा, ये बेवकूफ़ लोग हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे बोलेंगे कि मा वल्लाहु मिन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज़ ने उनको फेर दिया उस क़िबले से जिस पर वो थे। क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ऐ रसूल आप कहिए इन लोगों से, मशरिक़ भी अल्लाह का, मग़रिब भी अल्लाह का, वो जिधर का चाहे हुक्म दे, मर्ज़ी का मालिक है। आप मर्ज़ी के मालिक नहीं हो, आपको अल्लाह की पाबंदी करनी है, उसके हुक्म पाबंदी करनी है।
यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। जिनके दिल सीधे होते हैं, जिनके अंदर हिदायत की तलब होती है, उसके दिल में बात डाल देता है, वो आराम से अल्लाह उसके रसूल के हुक्म मानता है। और जिसे वो नहीं देना चाहता है, वो गुमराह रहता है, उसको अल्लाह ताला अपनी हालत में छोड़ देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत, अल्लाह हमको और आपको मुखातब करके फरमा रहा है, इसी तरह से हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, उम्मत खैर बनाया, अफजल उम्मत तुमको बनाया, आदिल उम्मत बनाया, इंसाफ करने वाला। ये टाइटल हमारा आपका है, अल्लाह ने दिया हुआ है। वस्त माने होता है बीच, और बीच का काम हमेशा अच्छा होता है। बीच का काम हमेशा अच्छा होता है। खाना खा रहे हैं, आधी रोटी खा लें, भूख नहीं लगी हुई है, वो भी ठीक नहीं, नींद नहीं आएगी रात में। और यहाँ तक खा लें, वो भी गलत है। बीचों बीच का रास्ता इख्तियार करिए, 2 खा लीजिए, 3 खा लीजिए, 5 मत खाइए, 7 मत खाइए। बीच का रास्ता इख्तियार करिए। किसी भी मामले में आप बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुल उमूर औसतवा, बढ़िया काम बीच का काम होता है, जिसमें ना फजूल खर्ची हो, ना ज़्यादती हो, ना कमी हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तजाल यदक मग़लूलतन अला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना अपने हाथ, दोनों हाथों को यूँ पूरी तरह गर्दन से बांध लो कि बिल्कुल कंजूस बन जाओ, तुम्हारे हाथ से कुछ खर्ची ना होने पाए। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना पूरी तरह फैला दो कि तेरे हाथ में कुछ रुके ही नहीं, बाल बच्चे भूखे मर जाए। बीच का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह के राह में खर्च भी करो, बचाओ भी, खाओ भी, खिलाओ भी, बीच का रास्ता। इस तरीके से इस उम्मत को उम्मत वस्त कहा गया कि ये उम्मत वस्त है। इसमें जो भी अहकाम है हमारे और आपके बीच में, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है वो दरमियान का। कल मैंने मिसाल दे के समझाया था, दीगर मज़ाहिब में इंतहा पसंदी है, किसी में इफ़रात है, किसी में तफरीत है, और मज़हब इस्लाम के अंदर न इफ़रात है न तफरीत है, बीच का रास्ता है। कई मिसालें दी थी मैंने। तो अल्लाह ने फरमाया इसी तरह से मैंने तुम लोगों को अफजल उम्मत, खैर उम्मत, अदल वाला, इंसाफ करने वाला उम्मत बनाया। ले तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोग कल क़यामत के दिन मैदान महशर में गवाह बन जाओ लोगों पर। वो यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बने। कल जब मैदान महशर में हम सारे लोग जमा होंगे तो अंबिया, अल्लाह के रसूल से पहले जितने भी अंबिया आए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा क्या आपके ज़िम्मे तौहीद का जो काम दिया गया, दावत व तबलीग का, आपने किया कि नहीं किया? सारे अंबिया कहेंगे अल्लाह ज़िंदगी भर जब तक मैं दुनिया में रहा दीन का काम करता रहा। अल्लाह पूछेगा गवाह कौन है? गवाह कौन है? फिर अंबिया किराम गवाही में हमें और आपको पेश करेंगे। ये उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ताला वो अंबिया जो होंगे वो इनको गवाही में पेश करेंगे। अल्लाह इनसे पूछ लीजिए, आप थे उस टाइम? आपने देखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर, आपने देखा है इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर, आपने देखा मूसा अलैहिस्सलाम का दौर? नहीं देखा ना। लेकिन गवाही आप देंगे, अल्लाह ताला आपकी गवाही कबूल करेगा। कैसे? आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं, लेकिन आप देंगे गवाही। इसलिए देंगे कि आपके कुरान और हदीस के अंदर है, आपको बताया गया है कि सारे नबियों ने अपने वक्त पर तौहीद का काम किया। वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन अन अब्दुल्लाह, हर उम्मत में हमने एक रसूल को भेजा और ये कह के भेजा कि एक अल्लाह की तरफ बुलाओ, तागूत से बचो। अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने इस तरह के बहुत सारी बातें हमें और आपको बता रखी हैं, और इस यकीन और एतमाद की वजह से हम सारे लोग मैदान महशर में गवाही देंगे अल्लाह के सामने में कि अल्लाह ये सारे अंबिया जितने भी हैं इन्होंने अपने अपने वक्तों में दीन का वही काम किया है जिसका हुक्म तूने दिया। भले इनकी उम्मत गुमराह रही, ना मानी है, जो भी हुआ, लेकिन आप गवाही देंगे और आपकी गवाही कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला उनकी शहादत, उनके हक़ में शहादत को मान लेगा। आपकी गवाही कौन देगा? वयकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके हक़ में गवाही देंगे, हालांकि वही मौजूद नहीं। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। ये मकाम और मर्तबा जो अल्लाह ने आपको दिया, हमें और आपको उसका लिहाज करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, हदीस और कुरान को समझना पड़ेगा, दीन पर चलना पड़ेगा, ताकि आप गवाह बने
और अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मौजूदगी में होते हुए भी आपको गवाह बना दिया और आपके ऊपर अल्लाह के रसूल गवाह बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वस्तन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने तुम्हें बीच का उम्मत बनाया, खैर का उम्मत बनाया ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो। अब आइए फिर उसी क़िबले का जिक्र हो रहा। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम, हमने तहवील क़िबला का हुक्म क्यों दिया, इसका फ़लसफ़ा अल्लाह बयान फरमा रहा है। ऐ रसूल, आपकी मर्ज़ी थी, आपकी ख्वाहिश थी और हमने भी क़िबले को बदला, उसके पीछे क्या था? लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल मन यनक़लिब अला अक़बैहि, ताकि हम जान लें कि रसूल की तबाह करने वाले कौन कौन लोग हैं और एड़ियों के बल फिरने वाले कौन कौन लोग हैं। कौन है खालिस मोमिन और मुसलमान जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने और इस क़िबले को छोड़ के इस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ले, और कौन है ऐसा मुनाफिक आपके अंदर छुपा हुआ या वो यहूदी जो आपसे दोस्ती का दम भर रहे हैं। ये जाहिर हो जाए कि आपका दुश्मन कौन है और आस्तीन में सांप कौन कौन है आपके। बड़ा फ़ायदा हुआ मुसलमानों को इससे। जिस वक्त तहवील क़िबला हुआ तो कई मुनाफिकीन छट गए जिसको मुसलमान अपना समझ करके हमराज बनाए हुए थे। इस तरह से एक मुआशरा पाक हो गया, चाहे वो चंद ही लोग रह गए, एक मुआशरा था, एक भेड़ की तरह कुछ लोग शामिल हो गए थे जिनके दिल में ईमान नहीं था, उसको लोग मुसलमान समझ रहे थे और वो आस्तीन का सांप बना हुआ था, इधर की रिपोर्ट उधर कर रहा था, उधर की रिपोर्ट इधर कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि ये हुक्म जो हमने दिया है तहवील क़िबले का, उसके पीछे राज ये है ताकि हम जान लें मन यत्तबिउ रसूल, रसूल की तबा कौन करता, वो मन यनक़लिब अला अक़बैहि, कौन है जो अपने एड़ियों के बल वापस फिर जाएगा अपने पुराने दीन पर, जैसे कि कुछ मुनाफिकीन फिरे, उधर यहूदी दूर हो गए। व इन कानत लकबीरा इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, ये बात बहुत भारी है। एक क़िबले की तबाह करते करते उस क़िबले को छोड़कर और दूसरी तरफ चला जाना, ये बहुत भारी है, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत दे उसके लिए कोई भारी नहीं। चुनांचे जब इसका हुक्म आया तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और नमाज पढ़ाई बैतुल खाना काबा की तरफ रुख करके। ज़ोहर के टाइम में ये हुक्म आया था। कुछ सहाबा यहाँ नमाज पढ़ के जा रहे थे एक दूसरे महल्ले में, वहाँ से दूर लगभग 3 किलोमीटर दूर है मस्जिद क़िबलतैन, उस मस्जिद का नाम है। वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ जमात चल रही थी असर की। वो सहाबी जो आए अल्लाह के रसूल के पास से नमाज पढ़ के, उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी थी काबे की तरफ, यहाँ नमाज हो रही थी बैतुल मुक़द्दस तरफ। इनको मालूम नहीं था क्योंकि जो वो आयत नाज़िल हुई 3 किलोमीटर का फासला है, यहाँ तक बात पहुँची नहीं थी, मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। तो सहाबी ने बाहर से आवाज़ लगाई जो वहाँ पढ़ के आए थे, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, आपका रुख खाने काबा की तरफ हो गया है, क़िबले की तहवील हो गई है। तो ऐन नमाज के वक्त में सारे लोग बैतुल मुक़द्दस से हट के और खाने काबा की तरफ फिर गए थे। इसीलिए उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबले वाली मस्जिद। बैक वक्त एक ही नमाज में 2 क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी गई। इंशाअल्लाह आप लोग भी जाएंगे उम्रा करने, हज करने, और उस मस्जिद में ज़रूर पहुँचेंगे। वहाँ पर 2 रकत नफिल पढ़ते हैं सारे लोग जा कर के, वो मस्जिद क़िबलतैन। कैसे? ये है इत्तबा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए और फिर आदमी सीधे अपने आप को चेंज कर ले, सोचे तक नहीं। इतना भी नहीं उन लोगों ने सोचा, सहाबा ने, कि चलो भैया ये नमाज तो कम अज़ कम पढ़ ही ले, अगली नमाज इसका ख्याल रखेंगे। नहीं, उसी टाइम जब रसूल का हुक्म आ गया तो फिर चू चरा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस हालत में थे उसी हालत में सारे के सारे लोग फिर गए। तो यह है फ़लसफ़ा कि जब रसूल का हुक्म आता है ना और आपको सुनाया जाता है तो हम जान लेते हैं कि इनमें से कौन मुखलिस है जो सीधे सीधे इत्तबा करने को तैयार है, और कौन है जो इसमें से चूं चरा जुज़ी नेस्ते निकालता रहता। तो अल्लाह ने फरमाया ये बहुत भारी चीज़ है। अच्छा, अब एक मसला पैदा हो गया साहबा के बीच में कि भैया अब तक जो नमाज पढ़ी हमने खाने काबा को छोड़ करके उधर, इस बीच में 16-17 महीने की नमाज हम लोगों की हुई कि नहीं हुई? अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा? क़िबला बदल गया है। अब से पहले की सारी इबादतें हमारी कहाँ जाएंगी? उसका कोई सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल पैदा होने लगा। अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम,
अल्लाह ताला तेरे अमल को ज़ाय नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। तूने जो अमल जिस वक्त में किया था, जिस हुक्म के तहत, अल्लाह ताला तुझे उसका पूरा पूरा बदला देगा। चाहे किबला बदल गया तुम्हारा उस किबले की तरफ, वो भी अल्लाह का हुक्म था उस वक्त तक, अब बदला है तो अब इधर पढ़ो, और तुम्हारा कोई अमल ज़ाय नहीं होगा। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। देखिए इस आयत के अंदर एक बड़ी बात है, वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तेरे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। बात अमल की थी, सवाल अमल का था। अमल को यहाँ ईमान कहा गया। क्या कहा गया? अमल को, नमाज को ईमान कहा गया, रोज़े को ईमान कहा गया, अमल को ईमान कहा गया। इमाम बुखारी ने एक बाम बांधा इसका बाकायदा कि आमाल मिनल ईमान, कि हम जो अमल करते हैं ना वो ईमान है, लिहाजा जिसका अमल कम होगा उसका ईमान कम होगा। पूरा बाब ही नहीं बल्कि एक बहुत लंबा 6 महीने तक हमने जो पढ़ाया बुखारी शरीफ के अंदर, तकरीबन इसी मजमून की हदीसें हैं सब, और उन्होंने साबित किया है। बहुत से लोग समझते हैं ना कि ईमान अलग चीज़ है, अमाल अलग चीज़ है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, हमारा ईमान तो हम तौहीद वाले हैं ना, जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अमल को ईमान कहा है। ध्यान रखिएगा, वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। अल्लाह तेरे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। यहाँ तो ईमान की बातें नहीं थी, बात तो अमल की थी ना। सवाल तो ये था, सहाबा ने कहा कि अब तक के हमारे अमाल का क्या होगा, नमाज का क्या होगा जो हमने पढ़ी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और अल्लाह ने कहा तेरे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। मतलब अमल ईमान में से है, वो ईमान का एक जुज़ है, एक हिस्सा है। अमल कम, आपका ईमान कम। अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। जिसके अमाल मुकम्मल है उसके ईमान मुकम्मल है, जिसके अमाल नाकिस है उसका अमल भी ईमान भी नाकिस है। इसलिए हमें और आपको, चूँकि आप अहलुल हदीस हैं और इमाम बुखारी को आप मानते हैं, सही हदीस को आप मानते हैं, और हम लोग सलफ़ के मानने वाले हैं, और सलफ़ का ये अक़ीदा रहा है, सलफ़े सालिहीन, सहाबा हो, ताबई हो, और मुहद्दिसीन का गिरोह जो अहले हदीस हैं, उनका ये अक़ीदा रहा है कि अल अमलु मिनल ईमान, अमल ईमान में से है। अब इस सूरत हाल को देखिए और अहले हदीसों की कोताही देखिए, दीन से दूरी देखिए। अमल के मैदान में हम बहुत दूर हैं। औरों की मस्जिदों में मतलब भीड़ लगती है, यहाँ मस्जिदों में 3-4 नमाजी होते हैं। क्यों? हमारे और आपके जहन में एक बात बैठ गई, हम तौहीद वाले, हम जन्नत में चले जाएंगे। कहाँ तौहीद मुकम्मल होगा आपका? जब अमल नहीं तो ईमान कहाँ से आ जाएगा? वो ईमान का हिस्सा अमल होता। देखिए अल्लाह ने इस आयत में फरमाया, और अमल को ईमान कहा है। और ऐसी बहुत सारी हदीसें जिस साबित होता है कि अल्लाह के रसूल ने भी अमल को ईमान कहा। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह मेहरबान है लोगों पर। अब देखिए वो आयत आ रही, क़द नरा तक़ल्लुबक वजहक फ़िस्समा। ऐ रसूल हम देख रहे हैं आपके चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना। फ़लनवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो फेर लीजिए अपने चेहरे को जिस क़िबले से आप राज़ी हैं। फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को आप मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। वहैसुमा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी रहिए नमाज़ पढ़िए, जहाँ भी टाइम हो जाए, किसी मुल्क में, जंगल में, कहीं भी हो जाए, फ़वल्लु वजूहकुम शत्रहू, अपने चेहरे को खाने काबे की तरफ फेर लीजिए और नमाज़ पढ़िए आप। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, जिन्हें किताब दिया गया है यानी अहले किताब यहूदी और ईसाई, वो जान लें कि हक़ ये है तेरे रब की तरफ से कि तहवील क़िबला हो चुका है और अब सबको खाने काबे की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है लोगों के किए से। जो करतूत हमारे और आपके हैं अल्लाह के यहाँ खूब पहुँच रहे हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वलइन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आया मा तबऊक क़िबलतक, कहा अगरचे आप यहूद व नसारा के सामने में हर तरह की आयतें और निशानियाँ पेश कर दीजिए, फिर भी वो आपके क़िबले की तबा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मन में वो बैठा हुआ है रवायत पसंदी। अल्लाह परस्ती नहीं है, रवायत परस्ती है उनके यहाँ, समाज परस्ती है उनके यहाँ। आप 1000 दलील पेश कर दीजिए अपने मुआशरे में, हदीस व कुरान से, मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? एक बुत पहले से बैठा हुआ, समाज परस्ती और रवायत परस्ती का। जब तक कि ये बुत नहीं टूटेगा तौहीद कहाँ जाएगी? नई इमारत बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को ढाना ज़रूरी होता है। इस बिल्डिंग को पहले ढाइए तब जाकर के नई चीज़ बसेगी इसके अंदर। वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलतन, अल्लाह ने फरमाया उनमें से कोई तबाह करने वाला नहीं है। और रसूल आप जान लीजिए
या अब रसूल को धमकी दी जा रही है, वलन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और अगर आपने मिला जुला के चलने की बात की, अगर आपने ये सोचा कि ये इतना बड़ा तबका नाराज़ हो रहा है, अरे मिला जुला के चलो, उनको खुश करने के लिए आपने बीच का कोई रास्ता निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया वलन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर उनकी ख्वाहिशों की आपने पैरवी कर ली, इसके बाद क्या अल्लाह का हुक्म आपके पास आ गया है, इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप हद से बढ़ने वालों में हो जाएंगे, फिर अल्लाह आपको नहीं माफ़ करेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। नबी भी बंदा ही है, वहाँ हमारे लिए नबी पहाड़ ज़रूर है, हमारे लिए नबी बाज़मत है, लेकिन अल्लाह के सामने में रसूल भी तो एक बंदा ही है ना, हमारी आपकी तरह एक बंदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अंदाज में कहता, आपको लगता होगा कि एक तरह से अजीब भारी अंदाज और सख्त अल्फाज है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई सख्त नहीं है। हमको चाहिए कि इसको अल्लाह की तरफ से देखें कि अल्लाह के सामने वो एक बंदा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग यहूद व नसारा जिनको हमने किताब दे रखा है तौरात व इंजील, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो रसूल को भी जानते पहचानते हैं कि यह आखिरी रसूल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बेटे को जानते हैं कि मेरा बेटा, मगर इसके बावजूद आपको रसूल मानेंगे नहीं। एक तो ये है। दूसरी बात, तहवील क़िबला वाला जो वाक़या है, उस वाक़े के बारे में वो जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, जैसे ये जानते हैं कि ये मेरा बेटा, मगर इसके बावजूद मानेंगे नहीं। इसीलिए बहुत से लोग हदीसों को, कुरान को समझने के बावजूद, जानने के बावजूद ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ा तबका नाराज़ हो जाएगा। और ये जहनीत जब तक रहेगी, तौहीद नहीं मिल सकती, कामयाबी नहीं मिल सकती। समिअना व अताअना वाला जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान का, सुना और इताअत कर ली हमने। ये जज्बा जब तक नहीं आएगा, आप अल्लाह के फरमा बरदार नहीं कहला सकते। लंबी रकतें और ज़्यादा तादाद नमाज की, ये आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाएंगे इससे। बस अल्लाह के हुक्म को मानिए। गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने पर, हज़ारों साल गर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। इब्लीस इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि लोग बताते हैं कि जहाँ जहाँ बालू और रेत का एरिया है ना, बस उस एरिया में उसने सजदा नहीं किया है। मिट्टी का जितना एरिया है, पानी का जितना एरिया है, हर जगह इब्लीस ने सजदा किया है। लेकिन सिर्फ एक सजदे का मुनकिर हुआ, वो आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म दिया था ना अल्लाह ने कि सजदा करो आदम को, फसजुदू लिआदम, आदम को सजदा करो। एक सजदे से इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया, रादे दरगार हो गया, मरदूद हो गया। उसी को कहा है शायर ने कि गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने पर, हज़ारों साल गर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तो ये है, बहुत सारी इबादतें आप कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, मगर अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है। तो समझिए हमारा सब बेकार। असल चीज़ है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को सुनना और मान लेना, ये है दीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक़ पर चलने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।